अक़लियतों को माली ताउन के गर्ज से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम किए जाने वाले लोन्स में धांधलियाँ उरूज पर है। ये इल्ज़ाम यूथ कांग्रेस लीडर अरफत अहमद खान ने आयद किया है। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुसूल तेलंगाना के बाद से अक़लियतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अक़लियतों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती आ रही है। हत्ता कि अक़लियतों को माली तौर पर मुस्तहकम करने की गर्ज से फराहम किए जाने वाले माइनॉरिटी लोन्स की फराहमी में भी नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने दफ्तर अक़लियती बहबूद पहुँचकर DMW से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत दर्ज की और मुतालबा किया कि असरनौ तहक़ीक़ात के बाद मुस्तहिक़ीन में लोन की रकम तकसीम अमल में लाए। इस मौके पर कांग्रेस यूथ कायदीन अरफत अहमद खान, मोहसिन पटेल, वसीम रमज़ानी, अनवर, दारुल अंसार वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदार हाफिज आरिफ व दीगर मौजूद थे। जो माइनॉरिटी ऑफिस में आना हुआ, इसलिए आना हुआ कि 2014 से लेकर अब तक 2023 तक हम लोग एक आस लगा के बैठे थे। कम से कम तेलंगाना हुकूमत आने के बाद, KCR की हुकूमत आने के बाद कम से कम हमें माइनॉरिटी लोन दिया जाता। सिर्फ 9 साल में वादे हुए, अब जब वादा पूरा करने का टाइम आया तो हमारे नाम लिस्ट में रहने के बावजूद भी हमें लोन नहीं दिया गया और हर वार्ड में 3 जनों को दिया गया और 3 एलिजिबल बोल रहे, जबकि हमारा लिस्ट में नाम आ गया। फिर भी हमें अगर अब लोन नहीं मिला तो कब मिलेगा? मिसाल के तौर पर मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ, मैं लोन के आस में ऑटो फाइनेंस पे लिया, फाइनेंस फिर गया मगर लोन नहीं आया। परसों में असेंबली में हरीश राव साहब बोले कि भाई पूरे मुसलमानों को हर घर को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कहाँ है वहाँ 1 लाख रुपए? अब देखते देखते आपका इलेक्शन कोड गिर जाता। अभी खाली ना डबल बेडरूम मिला हमें, ना माइनॉरिटी लोन मिला, खाली हमें आस में रखा गया है। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। माइनॉरिटी लोन्स को भी लेके आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तेलंगाना हासिल होके 9 से 10 साल हुए, लेकिन इसके बेनिफिट्स किसी माइनॉरिटी को नहीं मिले गए। माइनॉरिटी का हाल आज देखा गया तो ST SC से पिछड़ा हुआ माइनॉरिटी है। अगर ये माइनॉरिटी लोन्स हमारे यूथ को अगर मिलता था, कोई छोटी मोटी दुकान डाल के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी निभाता था, उनके घर को पालता था, पोसता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये BRS कार्यकर्ता को ये लोन का फ़ायदा हुआ है। आज हम ये प्रेस मीट के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मिलने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंट वे में फिर से एक बार इसकी री इंक्वायरी होना और जो बेनिफिशियरीज है उनको इसका लोन्स मिलना बोल के अपनी बात को रखता हूँ। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।